ठीक है। हाँ स्पष्ट दिख रहा है। चलिए देखिए, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ये जो तीन संख्या है इससे क्या निकालना है? मौसा निकालना है और क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हल। इमरजेंसी में थोड़ी ठंडा नहीं किया। हाँ मतलब गर्मी नहीं किया। ठंडा नहीं के लगा। चलो ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो संख्या 12 है इसको सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हाँ तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3। हाँ 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 12 क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे? 3 गुणे 5। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 का करेंगे। 3 गुणे 7। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7। अब क्वेश्चन में कहा गया है HCF निकालिए और LCM निकालिए, यानी मौसा निकालिए और लसा निकालिए। तो HCF सबसे पहले मौसा, तो कितना होगा HCF? 3 संख्या मिला जो तीनों संख्या में कॉमन हो वही हमारा क्या होगा? मौसा होता है, HCF होता है। तो ये तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 3। ये 3 क्या है हमारा? मिल रहा है, कॉमन है तीनों में। ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा और LCM बराबर LCM क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हाँ LCM कहते हैं कि कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिखते हैं। तो जो कॉमन है तो लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी इसमें लिखेंगे। ये 2 कॉमन है नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 440। 2 और ये 5 और गुणे क्या हो जाएगा? 7। अब इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करना है? 520 गुणा कराना है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरी के 4, 4 5 20 और 20 3 60 और 60 7 442। ये क्या हो जाएगा? 420। ये क्या होगा हमारा? 100 होगा और ये हमारा क्या होगा? 100। बस ये रहा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का पहला। वीडियो रोक।